Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So I hope you guys watched my last video. So in this video we will discuss about how did I score 57 in maths in CA Foundation. Okay, तो अगर मैं सच सच बताऊं तो मैं मैथ्स में मतलब मेरे से ज़्यादा डफर मैथ्स में कोई नहीं हो सकता. इवन क्लास 7th 8th का बच्चा भी मेरे से मतलब लाख गुना अच्छा हो सकता है मैथ्स में. मैं बहुत ज़्यादा डफर बहुत वाहियात हूँ मैथ्स में, लेकिन स्टिल 57 आ गए, मैं पास हो चुकी हूँ. तो जो चीज़ें मुझे हेल्प करी थी उस टाइम पे, तो मैं चाहती हूँ आप सब भी वीडियो देखो तो मे बी मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए. तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि मॉड्यूल करो. ठीक है, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये सेम चीज़ पहले बोला था कि मॉड्यूल करो. लेकिन अगर देखो मैथ्स में क्या है कि अगर आप ये सोच के मॉड्यूल कर रहे हो कि मैंने जिस तरह का क्वेश्चन किया है मॉड्यूल से वही सेम क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आने वाला है, तो वहीं पे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है. ठीक है, वो सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मैं बता रही हूँ. मैथ्स मतलब अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत होगी तो ही मैथ्स इजी आएगा पेपर, वरना मैथ्स में बच्चों की ना ले लेती है. मैं सच बता रही हूँ. इवन हो सकता है कि मैं मैथ्स में डफर हूँ तो मेरे को फील हुआ ऐसा, लेकिन ऑलमोस्ट मैं बोलना चाहूँगी कि मैथ्स डिफिकल्ट आता है. टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे किसी को मोटिवेशन वीडियो नहीं बना रही, किसी को मैं ऐसा नहीं करना चाह रही कि नहीं भाई बहुत इजी आता है पेपर. नहीं, इनको का पेपर इजी आता है, ये सच बात है, लेकिन मैथ्स मतलब ऐसा पेपर है कि रो दोगे भाई. मैं जानती हूँ कि मैथ्स पेपर करके आने के बाद मैं इतना रोई हूँ, सिर्फ मैं और मेरी फैमिली जानते हैं. तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, मॉड्यूल करो, लेकिन मॉड्यूल ये सोच के मत करना कि मैंने मॉड्यूल कर लिया तो मैं पास हो गई या हो गया. नहीं होने वाला है, मैं बता रही हूँ, नहीं होने वाला. मैथ्स मैं जानती हूँ मैथ्स कैसा होता है, लिटरली सिर्फ मैं जानती हूँ मैथ्स कैसा होता है, और उसने मुझे कितना रुलाया है सिर्फ मैं जानती हूँ. तो मॉड्यूल कर लो, बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि मॉड्यूल इम्पोर्टेंट है. और सेम टाइम पे आप सिर्फ मॉड्यूल करके पास नहीं होने वाले, बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए. ठीक है, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स ऐसा है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल होगा. सेकेंड थिंग, अगर मैं मैथ्स के चैप्टर वाइज बताऊं तो देखो स्टैट्स का जो पोर्शन है ना वो इजी है, हर कोई जानता है, और 40 मार्क्स वहीं से कवर होता है. अब देखो 40 मार्क्स का अगर आप स्टैट्स करके जाओगे तो ये जरूरी नहीं है कि 40 के 40 मार्क्स का क्वेश्चन आप वहां पे अटेम्प्ट करके आओगे, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है. तो सबसे अच्छी बात बोलूंगी कि जो मेरे जैसे वीक बच्चे हैं, ठीक है, मेरा जो मेन पॉइंट था कि मैंने कैसे क्लियर किया वो यही था कि सबसे पहला था कि मैंने स्टैट्स पोर्शन बहुत अच्छे से किया था. सीरियसली स्टैट्स मतलब मैंने ऐसा पढ़ा था कि हाँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन मुझे आ जाए, मैं जो करके जा रही हूँ वो मैं वहां पे अटेम्प्ट कर ही लूंगी. ठीक है, तो स्टैट्स बहुत अच्छे से करो. और सेकंड थिंग बोलूंगी, जो चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैथ में कुछ है तो वही चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस. उसको मतलब कहते हैं ना, टीचर कहते हैं ना कि घोल के पी लो, वैसा कर लो, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के इतने क्वेश्चन दिखते हैं ब्रो कि मतलब समझोगे कि भाई लग रहा है कि पेपर पूरा उसी पे है. और चैप्टर वाइज बोलूँ तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस अच्छे से कर लो. ठीक है, और जो देखो क्या होता है कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर ऐसा है, थर्ड चैप्टर तक ऐसा है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है. ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं होता है क्योंकि ज्यादा मार्क्स कवर नहीं करता है, लेकिन देखना कि पेपर में जाके ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें वही लगता है. क्योंकि देखो क्या होता है कि क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का ही आना है. ठीक है, आपको अटेम्प्ट 1 इतना बड़ा क्वेश्चन करो या इतना सा, मार्क्स आपको 1 ही आना है. ठीक है, तो अगर उस चीज को अच्छे से करोगे तो आपको क्या है कि हेल्प हो जाती. लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि एमटीपी. ठीक है, सर बता रही हूँ मैथ्स की एमटीपी बहुत क्या हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखना क्या होता है ना कि जैसे एमटीपी मान लो आप मेन एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो इससे पहले आपके जो 2-3 एमटीपी आएंगे उसमें देखना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एकदम न्यू सा लगता है और वैसे क्वेश्चंस पहले आए नहीं होते, तो वो क्वेश्चन छोड़ के मत आना, वो क्वेश्चन कर ही लेना, अच्छे से करना. अगर समझ ना आए एग्जाम से पहले करो, अच्छे से करो, क्योंकि क्या होता है कि जिस टाइप का क्वेश्चन है देखो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, घुमा के वो क्वेश्चन नहीं देगा पेपर में, लेकिन क्या होगा कि चीज अमाउंट बदल के कुछ अलग स्टेटमेंट देके मतलब टाइप
टाइप वही होगा, स्टेटमेंट अलग होगा। तो मैं यही बोलूंगी कि जो एमटीपी पे जो न्यू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो मान लो लास्ट पेपर में नहीं दिखा है, वो कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अब मैंने मैथ्स कैसे पढ़ा ये मैं बताना चाहूंगी कि देखो, मैंने कोर्स परचेज कर रखा था ऑलरेडी, ठीक है, लक्ष्मी नगर से ही। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे को वो टीचर नहीं अच्छे लगे, मुझे उनका पढ़ाने का ढंग नहीं अच्छा लगा, मेरे सर के ऊपर से सब चीज जाती थी। तो मैं ये नहीं कहूँगी वो अच्छा नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी ओपनली ऑनेस्टली कि मैं डफर हूँ मैथ्स में। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये वीडियो में 10 बार बोल चुकी हूँ कि मैथ्स में मैं डफर हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, बट स्टिल पास हो गई, मैटर करता है, हो गए पास, कोई नहीं। तो अब मैंने एक्चुअली में यूट्यूब से मैथ्स पढ़ा था, टू बी ऑनेस्ट मैंने यूट्यूब से ही मैथ्स पढ़ा था। देखो, सर का नाम सीरियसली मैं भूल गई, टू बी ऑनेस्ट मैं सर का नाम भूल चुकी हूँ, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा। लेकिन विश्वास सीए में जो सर पढ़ाते हैं मैथ्स, मैंने उन्हीं से पढ़ा है फ्री में, पूरा यूट्यूब पे देख लें आप। राहुल, आई थिंक राहुल नाम है सर का, तो उनसे मैंने पूरा मैथ्स पढ़ा था, ठीक है। और एक सर है, हाँ, अल्टीमेट सीए में जो एक सर है, उनसे भी पढ़ा था। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरे को हेल्प हुआ मैथ्स में एग्जाम के टाइम में, जो एग्जाम से 1 महीने पहले जो मैंने पढ़ा था, वो था कि मैं एक आकाश अग्रवाल सर है, उनका मैंने टास्क सीरीज किया था, ठीक है। उन्होंने पता क्या किया था ना कि YouTube में प्लेलिस्ट बना रखा है टास्क सीरीज करके, जिसमें क्या है कि 100 क्वेश्चन है, स्टैट्स के 100 क्वेश्चन है, LR के, हाँ LR भी कर लेना, अभी याद आया, LR भी अच्छे से करना। LR के 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, मैथ्स के 100 क्वेश्चन थे। और पता है उन्होंने क्या किया था ना कि प्रॉपर मतलब MTP सॉल्व कराया था, 3-4 साल के, मतलब 4, 5, 6, 7 MTP मैंने सॉल्व कराया था। तो मैं बोलूंगी एंड में, पता है सबसे अच्छी बात है एंड में ये करना कि अगर देखो तुम्हारा आपका मॉड्यूल हो गया, ठीक है, मॉड्यूल 2-3 बार कर लिया, MTP आपने कर लिया, स्टिल आकाश अग्रवाल सर ने जो MTP कराए हैं, ठीक है, उन्होंने हर एक MTP ही कराया है, 4-5 साल तक का MTP उन्होंने करवाया। तो हाँ, तो अब एग्जाम से 1 महीने पहले या फिर 2-3 हफ्ते पहले क्या करना, अगर देखो मॉड्यूल कर लिया अच्छे से, 2-3 बार मॉड्यूल हो चुका है, तो बोलूंगी जो आकाश अग्रवाल सर के टास्क सीरीज है, ठीक है, उसमें क्या है MTP भी है, 100 क्वेश्चन है। अगर देखो मैं बताऊं, 100 क्वेश्चन जो है LR वाला पोर्शन मैंने वो किया था, और क्या था वो स्टैट्स किया था। मैंने मैथ्स मेरे को बहुत वाहियात लगा, तो मैंने मैथ्स को उतना नहीं ध्यान दिया, और मैथ्स में मैंने सिर्फ मैथमेटिकल फाइनेंस बहुत अच्छे से पढ़ा था, टू बी ऑनेस्ट वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। और जो MTP था, मैं बता रही, मैंने मेरा पास होने का रीजन ही था कि MTP, मुझे कोई भी चीज मेरे को हेल्प नहीं करी जितना MTP करी है। और MTP में मैंने 2-2 बार करा था, मैंने 3 से 4-5 MTP 2-2 बार करा था, मेरे रजिस्टर भर चुके थे। तो मैं यही बोलूंगी MTP जो है वो पहले सर नहीं आ रहा है, सर करवा रहे, कर लो, उसके बाद खुद करो। तो MTP बहुत अच्छा रोल प्ले करता है मैथ्स में। देखो इको में क्या होता है ना कि इको का जो MTP आता है ना, तो वो इको का MTP बहुत टफ होता है, उसका कोई रिलेशन ही मुझे नहीं लगता एग्जाम से कि हाँ ऐसा कुछ आता भी है। मे भी मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही बोल रही हूँ कि इको का MTP बहुत टफ होता है, टू बी ऑनेस्ट बहुत टफ होता है। ऐसा तो लगता है कि मतलब ऐसा तो कुछ है ही नहीं मॉड्यूल में जो MTP में है, ऐसा फील होता है। लेकिन मैथ्स का MTP बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो फिर वही बोलूंगी, मॉड्यूल कर लो 2-3 बार, लेकिन मॉड्यूल ये सोच के कभी मत करना कि हाँ मॉड्यूल कर लिया तो बस हो गया। नहीं भाई, मॉड्यूल तो कुछ है ही नहीं, एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन मिलेंगे कुछ नहीं है। और दूसरा MTP RTP बहुत अच्छे से करो। और मैथ्स हर टीचर कह रहे हैं, सिर्फ CA में ही नहीं, मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है इकलौता जिसे प्रैक्टिस बहुत चाहिए होता है। जितने टाइप के क्वेश्चन करोगे उतना बेटर है। तो मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, MTP 3-3, 4-4 बार करना, और जैसे पढ़ना है पढ़ो। तो बस यही सब है, यही 3-4 चीजें हैं जो जैसे मैंने पढ़ा और मैं पास हो गई, 57 आ गए मेरे जैसे बच्चे को, मैं पास हूँ। आई नो ज्यादा मार्क्स नहीं है, स्टिल देखो क्या CA में ना पास करना मैटर करता है। जब रिजल्ट, मैं बता रही, रिजल्ट जब आएगा ना कहीं ध्यान नहीं जाने वाला है। वो जो सक्सेसफुल वाला जो वर्ड आता है ना, वो देखोगे ना उछल के कूद के पागल हो जाओगे कि भाई पास हो गए। बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी, शायद मेरी वीडियो बाकी यूट्यूबर्स की तरह उतना क्लिक ना कर रहा हो, कितना अच्छा ना बनाओ, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। जस्ट अभी मैंने एक ही वीडियो बनाया और ये मेरा सेकंड वीडियो है। और टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं बनाया कि हाँ इस लाइन के बाद ये बोलना है वो बोलना है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। और ये मेरा प्रॉपर एक एक्सपीरियंस था कि मैंने कैसे पढ़ा है, तो मैंने बता दिया।
तो बस अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगी, जाके पढ़ लो, मेरे में एग्जाम है, मुझे पता है क्या हालत हो रही होगी, बस पढ़ लो अच्छे से, पास हो जाना। तो बस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। बाय।